धौलपुर जिले में दो पक्षों में जमकर लाठियां चली हैं। युद्ध के मैदान में पुरुषों के साथ महिलाएं भी हाथों में लाठियां लेकर हमलावर हो रही हैं। दोनों तरफ से हो रही लाठी भाटा जंग में भगदड़ भी मची हुई है। घटनास्थल के आसपास लोग निकल रहे हैं और दो पक्षों में हो रही लड़ाई को देखकर तमाशाबीन बने हुए, लेकिन कोई भी पुलिस को फोन नहीं कर रहा है। लाठी भाटा जंग का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस के पास जैसे ही वीडियो पहुंचता है तो वहां मौके पर कोई भी नहीं मिलता है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बताया गया है कि लाठीभाटा जंग में दोनों तरफ से आधा दर्जन लोग चोटिल हुए हैं। वीडियो 8 मई 2024 की सुबह का बताया गया है और दोनों पक्ष के लोग घुमंतु परिवारों के बताए गए हैं। बता दें कि धौलपुर जिले से होकर गुजर रहे NH-44 पर के सर्विस रोड पर गुलाबबाग चौराहे के ऊपर बने ओवरब्रिज के नीचे कुछ घुमंतु परिवार के लोग अस्थायी आशियाना बनाकर रह रहे थे। 8 मई 2024 को दो परिवारों के लोगों में रहने के लिए जगह चिन्हित करने पर झगड़ा हो गया था। इसके बाद दोनों पक्ष लाठी, डंडे और बांस हाथों में लेकर एक दूसरे पर हमलावर हो गए। पुरुषों के साथ महिलाएं भी हाथों में लाठियां लेकर हमला कर रही थी। दोनों तरफ से जमकर संघर्ष हुआ और एक दूसरे पर पथराव भी किया। युद्ध के मैदान में महिला और बच्चे जोर जोर से चीख रहे हैं। दोनों तरफ से करीब आधा घंटा तक लाठी भाटा जंग हुई, लेकिन किसी भी राहगीर ने पुलिस को सूचना नहीं दी। बताया गया है कि लाठी भाटा जंग में दोनों तरफ से आधा दर्जन लोग चोटिल हुए हैं। किसी भी पक्ष ने पुलिस को रिपोर्ट नहीं दी है और मौके पर पुलिस को किसी पक्ष का कोई भी सदस्य नहीं मिला है। घुमंतु परिवारों के दो पक्षों में चली लाठियां का वीडियो जिले भर में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हेतु वीडियो में दोनों पक्षों के लोग हाथों में लाठी, डंडा और बांस लेकर एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर पथराव करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के मुख्य बाजार में रेडीमेड की दुकान पर दिन दहाड़े दो लोगों द्वारा फायरिंग करने के और दहशत फैलाने का मामला सामने आया है। बीच बाजार में हुई फायरिंग की घटना के बाद जहां दुकानदारों में हड़कंप मच गया, वहीं रेडीमेड की दुकान पर मौजूद ग्राहक भी चीखते और भागते दिखाई दिए। घटना के बाद सूचना पर बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां मामले की जांच करने के साथ सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। बता दें कि दुकानदार के नौकर से करीब 1 महीने पूर्व झगड़ा हुआ था। उक्त झगड़े में राजीनामा को लेकर 2 लाख रुपए की मांग आरोपियों द्वारा की जा रही थी, जो नहीं देने पर आज इस घटना को अंजाम दिया गया है। मामला बाड़ी कस्बे के सदर बाजार अग्रसेन मार्केट का है, जहां आज दिन दहाड़े रेडीमेड देवेंद्र गारमेंट की दुकान पर यह वारदात हुई है। 2 लोग दुकान पर पहुंचे, जिनमें से एक ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखी थी। एक के हाथ में सरिया था, दूसरे के हाथों में अवैध कट्टा लगा हुआ था। दुकान के बाहर से ही आरोपियों द्वारा 2 से 3 राउंड फायर किए गए हैं, जिसमें गनीमत यही रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। दुकान के अंदर महिला ग्राहक भी मौजूद थी। दुकान ने काउंटर के पीछे छिपकर जान बचाई। पीड़ित दुकानदार आदित्य बंसल ने बताया कि 12 अप्रैल को उनकी दुकान पर अजब सिंह एक दो अन्य लोगों के साथ कपड़े खरीदने आया था, जिनका दुकान के नौकर बसीर से झगड़ा हो गया था। झगड़े को लेकर आरोपियों द्वारा पुलिस में रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें राजीनामा की बात चल रही थी। राजीनामा को लेकर आरोपी उनके चाचा ब्रजभूषण बंसल से 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, जिसकी उन्होंने साफ मना कर दिया था। इसी को लेकर आरोपियों द्वारा आज घटना को अंजाम दिया गया। 4:30 बजे करीब की घटना है। मैं दुकान पर बैठा हुआ था, अपने स्टाफ से बात कर रहा था। इतने में पीछे से एक आवाज़ आई। मुझे लगा कोई टायर वगैरह फटा होगा बाइक का, लेकिन मैंने देखा तो दो आदमी थे। उनमें से एक आदमी दुकान की तरफ बंदूक ताने खड़ा हुआ था और जैसे ही उसने दूसरा फायर किया, मैं काउंटर के नीचे झुका और मैं दुकान के अंदर की तरफ भाग गया। उस वक्त दुकान में एक लेडीज़ भी थी, वो भी चिल्लाती रही कि भैया फायरिंग मत करो, मुझे निकल जाने दो। और वो 2 आदमी थे, उनमें से एक आदमी ने चेहरे पर स्वाभी बांध रखी थी और हाथ में उसके एक लोहे का डंडा था या कोई लकड़ी की लाठी थी, और वो फायरिंग करके चले गए। कितने फायर किए थे? उन्होंने शायद 2 से 3 राउंड फायर करे थे और फिर वो चले गए। अच्छा, कोई पहले कोई तुम्हारी कोई उससे दुश्मनी वगैरह? दुश्मनी तो नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले हमारी दुकान पे एक हादसा हुआ था। हमारी दुकान के स्टाफ ने कुछ ग्राहकों के साथ हाथापाई कर दी गई थी, जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। और इन लोगों ने मुझे लगता है कि उसी से रिलेटेड ये मामला है। उन लोगों ने मेरे चाचा से 2 लाख रुपए भी मांगे थे, लेकिन मेरे चाचा ने साफ मना कर दिया कि हमारे पास 2 लाख रुपए अभी है नहीं। और राजीनामा करने के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए मांगे थे। Incoming call from Pramod Kedarpuria identified by Truecaller. इस मामले से रिलेटेड है, इसलिए उन्होंने फायर कर दिया। वो शायद धमकाने आए कोई थे। एफआईआर की थी क्या? एफआईआर हुई थी, मेरे चाचा के नाम पर हुई थी और दुकान के स्टाफ का भी नाम था उसमें। ये एफआईआर हुई इसके लिए कहा था कि 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। 2 लाख रुपए के लिए नहीं हुई थी, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तो मेरे चाचा के पास रिकॉर्डिंग है कि उन्होंने 2 लाख रुपए मांगे हैं, वो है हमारे पास। ठीक है। 12 अप्रैल को अजब सिंह और उसका पुत्र गौरव, उसका भतीजा राहुल ये कपड़े खरीदने आए थे। तो मेरी सेकंड फ्लोर पर ये कपड़े खरीदने के लिए गए, जहाँ मेरा सेल्समैन काम करता था। इन्होंने उससे बदतमीजी से बात की होगी, तो सेल्समैन में इनमें आपस में झगड़ा हो गया था। तो इनमें हाथापाई भी हो गई सेल्समैन में,
लड़कों में। तो वो बात जब इसके भाई हमने कहा जब से कोई बात नहीं है, हम लड़के से भाई हमारा रोल तो है नहीं, तुम तो हमारे ग्राहक हो, कोई बात नहीं है, गलती हो गई। और लड़के को हमने उसको सही समय हटा दिया। जिससे इस एवज में ये मुझसे पैसे की मांग कर रहे थे। अजब सिंह उसका पुत्र गौरव ये मांग कर रहे थे मुझसे पैसे की, मामला रफा दफा करने के लिए। आज उन्होंने तकरीबन 4:30 बजे आके, मेरा भतीजा बैठा हुआ था दुकान पर जिसकी उम्र 18 वर्ष है, और इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और उसके बगल से होकर गोली चली, उसकी जान बाल बाल बच गई उसकी। कितने लोग आए थे? 2 लोग थे, एक पे मुँह पर ठाटा बंध रहा है और एक के पे मुँह पर ओपन है। पहले धमकी वगैरह कब दी है आपको? इन्होंने 6 मई को रात को 11:09 में उसके लड़के ने दी थी। अजब सिंह मुझसे पैसे की मांग कर रहा था 8-10 दिन से। तो फ़ोन पे वार्तालाप चल रही थी? हाँ, फ़ोन पे हो रही थी। आज करीब शाम को 4:30 बजे की घटना है। घटना की सूचना करीब 4:45 बजे प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही मैं स्वयं मैं जाब्ता के मौके पर पहुंचा। श्रीमान एडिस साहब, सीओ साहब बाड़ी भी मौके पर आए। आदर्शन बाज़ार में देवेंद्र गारमेंट के नाम से एक रेडीमेड की दुकान है जो देवेंद्र बंसल की है। वहाँ पर करीब 4:30 बजे के लगभग 2 व्यक्ति, 2 जवान लड़के, उम्र करीब 25 से 30 साल आते हैं और उनके द्वारा काउंटर पर 2 फायर किए जाते हैं और फायर करके वहाँ से चले गए। घटना स्थल को देखा गया, घटना की पूरी जानकारी दी गई, सस्पेक्टों की पहचान हो गई है जिनको शीघ्र ही राउंड अप कर लिया है। घटना के संबंध में जाँच जारी है। प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट पेश करने का प्रकरण दर्ज किया। पीड़ित परिवार द्वारा बताया गया कि आज से 3 दिन पहले उसको पूर्व में कोई आपस में इसी गारमेंट पे पोपनगर के अजब सिंह वगैरह के परिवार के साथ में झगड़ा हुआ था सेल्समैनों और उनके बीच में। उस संबंध में उन अजब सिंह द्वारा थाना अजयपुर प्रकरण दर्ज करवा रखा है। तो प्रार्थी द्वारा देवेंद्र के भाई है जो ब्रज किशोर, उसके द्वारा बताया कि साहब मेरे को अमुक नंबर से 2 लाख रुपये देने की और मुकदमे में राजीनामा करने की बात बताई थी। बाकी ये बात इन्होंने पुलिस को नहीं बताई है, धमकी देने की 2 लाख रुपये मांग करने की। ये बात आज ही ये घटना होने के बाद में देवेंद्र ने ब्रज किशोर ने बताई। तसीमू मेले में गांव के ही युवकों ने मचाया उत्पात, सरपंच के घर की तोड़फोड़, सरपंच प्रतिनिधि रामोतार फौजी को दी जान से मारने की धमकी। तसीमू में चल रहे 10 दिवसीय मेले में तसीमू निवासी 20 से अधिक युवकों ने मेले में उत्पात मचाने और सरपंच निवास पर तोड़फोड़ करने और जान से मारने की धमकी के मामले में तसीमू सरपंच प्रतिनिधि रामाटोर फौजी ने सेपऊ थाना पुलिस में नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। रिपोर्ट दर्ज के अनुसार तसीमू सरपंच प्रतिनिधि रामो तार फौजी ने बताया कि तसीमू के राघवेंद्र, मुनीश पुत्र दशरथ, गौतम पुत्र कमल सिंह, सुमित पुत्र अर्जुन, चिक्का सचिन पुत्र चरण सिंह, कान्हा पुत्र अवधेश, अनिल पुत्र भरत जाति ठाकुर, करुआ पुत्र अली कुशवाहा उत्पात मचाकर मेले की व्यवस्थाओं को भंग कर रहे थे, जिस पर तसीमू सरपंच प्रतिनिधि रामतौर फौजी ने समझाइश की तो रामतौर फौजी को जान से मारने की धमकी देने और मेला बंद करने की धमकी देने लगे और आरोपी इतने पर ही नहीं रुके। जब सरपंच परिवार मेले में कार्यक्रम में उपस्थित था तो रात करीब 11 बजे नामजद आरोपियों के साथ 20 से अधिक युवकों ने नेशनल हाईवे स्थित सरपंच की कोठी पर पत्थरबाजी कर दी और घर पर लगे शीशे चकनाचूर कर दिए। वहीं रामोतार फौजी के भतीजे अनिल परमार स्वागत का सामान लेने घर जा रहा था तो मुनीश तोमर ने आरोपियों के साथ मिलकर अनिल परमार की मारपीट की और उनकी बुलेट बाइक में तोड़फोड़ कर दी और चाबी छीन ली। वहीं हमलावरों ने ऐलान कर कहा कि यदि आज घर पर रामोतार फौजी होता तो उसे जान से मार देते। वहीं जब रामोतार फौजी ने पुलिस को बुलाया तब तक हमलावर भाग गए, जिस पर तशीमो सरपंच प्रतिनिधि रामोतार फौजी ने लिखित में एक एफआईआर दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। 10 दिन से थोड़ा तहसीलों के अंदर की मेला चल रहा है तो आए दिन झगड़े की समस्या बनी रहती थी, लेकिन कल बहुत तकरीबन 30 आदमी एकत्र होकर सरपंच जब मेले के अंदर गया, जब भी उन्होंने थोड़ी सी हरकत थी लेकिन वहाँ गेस्ट आ गए थे उनके स्वागत के लिए सरपंच को छोड़ के जब सरपंच बीच में अपने घर पर आ रहे थे तो 30 आदमी खड़े होकर सरपंच को घेरा। भेजने के बाद सरपंच तो जल्दी से निकल गया। उसके बाद 50-40 आदमी और भीड़ थी, इसमें 10-7 आदमियों ने सीधा मकान पर पत्थर देना शुरू कर दिया। इससे तकरीबन 15-20 मिनट पत्थर फेंके तो मकान के अंदर क्षतिग्रस्त हो गया। सरपंच तो निकल के भाग गया। उसके बाद में बुलेट मोटरसाइकिल लगी, उसके
तोड़ फोड़ उसको भी बहुत कर दी है। जान वान बचाने का हमें खतरा बना रहता है। और कुछ शरारती ये आदमी हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल पकड़ के सबसे पहले मोटरसाइकिल चोरी की। राघवेंद्र पुत्र जसरथ, मुनेश पुत्र जसरथ, गौतम पुत्र कमल सिंह, सुमित पुत्र अर्जुन, चिक्का पुत्र चरण सिंह, काना पुत्र अवधेश, करुआ पुत्र अले, सत्यन पुत्र चरण सिंह, अनिल पुत्र भरत, ये तो मौके पे थे। इन्होंने गाली गलौज किया है, इन्होंने बड़का हुआ कि ये साला मेला सरपंच कैसे लगाता है, चलो इसको ही देखते हैं। तो उन्होंने बहुत भीड़ में तो बड़ी मुश्किल से कोई लूटपाट भी हुई है क्या सर? इसमें थोड़ा सा लूटपाट को घुसे थे, हम तो मेले के अंदर थे, पता नहीं अभी देख रहे हैं। हथियारों की नोक पर लाखों रुपए की लूट करने का बदमाश दबोचा। दिन दहाड़े घटना को दिया था अंजाम। मुकेश ठाकुर गैंग का है सदस्य। धौलपुर जिले के सेबऊ थाना क्षेत्र के NH 123 पर कुम्हेरी गांव के नजदीक 16 अप्रैल 2024 को दहाड़े एक धर्मकांटा पर बाइक सवार 3 बदमाशों द्वारा हथियार की नोक पर की गई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। वारदात में शामिल रहे एक आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में शामिल रहे 2 आरोपी अभी फरार हैं। सेबऊ पुलिस थाना पर तैनात ASI राजेश सिंह ने बताया कि मेरे गांव के पास एक धर्मकांटा पर 16 अप्रैल 2024 को बाइक सवार 3 बदमाश पहुंच गए। आरोपियों ने धर्मकांटा की केबिन में घुसकर हथियार की नोक पर 3,48,850 रुपए से भरा बैग छीन लिया। इसके बाद बदमाश हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। धर्मकांटा संचालन ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में अनुसंधान शुरू किया। पुलिस को जरिए मुखबिर गुप्त सूचना मिली कि धर्मकांटा पर लूट करने वाला बदमाश 20 वर्षीय वीरेंद्र उर्फ रेंचो पुत्र पदम सिंह निवासी अतरशुमा अपने गांव में छुपा हुआ है। DST टीम को साथ लेकर बदमाश के ठिकाने पर दबिश दी गई। बदमाश वीरेंद्र को घर से दस्तयाब कर पुलिस थाने लाकर पूछताछ की गई। अनुसंधान में बदमाश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वारदात में 2 अन्य सदस्य भी शामिल रहे, जिनके संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाश को पूछताछ कर रही है। बदमाश वीरेंद्र सिंह उर्फ रेंचो और उसके सहयोगी पूर्वदस्यु मुकेश ठाकुर गैंग के सदस्य रहे हैं, जिनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। दिनांक 16/4/2024 को दोपहर के करीब 12:30-1 बजे के बीच में एक 3 व्यक्ति अज्ञात मोटरसाइकिल स्प्लेंडर से धर्मकांटा दुबेपुरा मोड़ पर ऑफिस से 3 लाख ऑफिस से लूट की थी। उसकी गहनता से अनुसंधान किया गया एवं श्री मान SHO साहब श्री गंभीर सिंह जी के नेतृत्व में बहुत ही गहनता से अनुसंधान और पूछताछ की गई। तो आज जरिए मुखबिर सूचना मिली, जिस पर मैं जाप्ता थाना और DST योगेश ASI इंचार्ज मैं जाप्ता के ग्राम अतरशुमा में दबिश देकर एक आरोपी को वास्ते तफ्तीश हेतु थाना पर लेके आए, जिसने उक्त लूट को कबूल किया एवं आरोपी वीरेंद्र सिंह उर्फ रेंचो सन ऑफ पदम सिंह जाति ठाकुर निवासी अतरशुमा को गिरफ्तार किया गया है, जिससे गहनता से SHO साहब के निर्देशन में अनुसंधान किया जा रहा है एवं बरामदगी और शेष मुलजिमों की जानकारी हासिल की जाएगी। जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने 20,000 रुपए के इनामी के साथ उसके साथी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। आरोपियों पर स्टेशन के पास रहने वाली एक महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर नकदी और आभूषण चुराकर ले जाने का मामला दर्ज है। कोतवाली थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि 24 मार्च को स्टेशन के पास एक मकान में रहने वाली महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि 2 युवक महिला के मकान में घुसे, जहां उसे चाय में नशीला पदार्थ पिला दिया। इसके बाद दोनों आरोपी महिला के बेहोश होने पर नकदी और सोने चांदी के आभूषण चुराकर ले गए। कोतवाल ने बताया कि मामले में एक आरोपी राहुल गुप्ता को चिन्हित कर उस पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। साइबर सेल के कांस्टेबल हरविंद्र सिंह की सूचना पर रेल चौकी प्रभारी जगदीश चंद्र ASI ने गुलाबबाग चौराहे से इनामी बदमाश राहुल गुप्ता पुत्र कैलाश चंद निवासी ग्वालियर और उसके साथी बंटी नामदेव पुत्र विष्णु नामदेव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसमें घटना में शामिल दूसरे लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। धौलपुर के गांव भैरों का पुरा में गुरुवार को खेत की पैमाइश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। दोनों तरफ से हुई लाठी भाटा जंग में 35 साल के युवक की मौत हो गई। डेड बॉडी को लेकर परिजन कोलारी पुलिस थाना पर लेकर पहुंच गई। पुलिस ने परिजनों से समझाइश कर डेड बॉडी को बसई नवाब के सरकारी अस्पताल पर पहुंचाया। बता दें कि थाना इलाके के गाँव
भैरव का पुरा में 35 वर्षीय होतम कुशवाहा पुत्र रामदयाल कुशवाहा और वीरेंद्र सिंह पुत्र विद्याराम में खेत का विवाद चल रहा था। वीरेंद्र सिंह ने होतम कुशवाहा से खातेदारी की कुछ जमीन खरीदी थी। जमीन की पैमाइश को लेकर दोनों पक्षों में विगत 1 साल से विवाद चला आ रहा था और गुरुवार को वीरेंद्र सिंह मकान निर्माण के लिए बुनियाद की खुदाई करवा रहा था, जिसका विरोध करने पर होतम कुशवाहा परिजनों के साथ पहुंच गया और दोनों पक्षों में पैमाइश को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। इसके बाद दोनों पक्ष लाठी डंडे लेकर आमने सामने हो गए। दोनों तरफ से हुए खूनी संघर्ष में होतम कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई। होतम कुशवाहा की मौत हो जाने के बाद परिजन डेड बॉडी को लेकर पुलिस थाना पर लेकर पहुंच गए। पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर वसई नवाब के अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों में जमीन विवाद के दौरान झगड़ा हुआ था, जिस झगड़े में 35 साल के युवक होतम कुशवाहा की मौत हुई है। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। राजेखेड़ा बाजार में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का चला पीला पंजा, नालियों से उठाया अतिक्रमण, टीम के निकलते ही फिर से जमाया कब्जा। धौलपुर जिले के राजेखेड़ा कस्बे में आज गुरुवार को नगर पालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। पालिका प्रशासन द्वारा बाजार से अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई की गई। बाजार में जैसे ही नगर पालिका और प्रशासन की टीम पहुंची तो अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान नगर पालिका से शुरू हुआ और मुख्य बाजार में पहुंचा, जहां अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिससे रास्ते साफ होते चले गए। टीम ने लोगों को आगे से अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी, लेकिन जैसे ही टीम वापस लौटी तो फिर से बाजार के फुटपाथ पर अतिक्रमणकारियों के साथ हाथ ठेले वालों ने कब्जा जमा लिया, जिससे एक बार फिर से हालात जैसे थे वैसे ही हो गए। बिजली के झूलते तारों की चपेट में आई 18 वर्षीय युवती, करंट से हाथ कटकर हुआ अलग। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के देवली थाना क्षेत्र के गांव सुंदरपुर में बिजली के झूलते तारों की चपेट में आने से एक 18 वर्षीय युवती का हाथ कटकर अलग हो गया। वहीं इस घटना में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की जानकारी जब परिजनों को लगी तो परिजनों के होश उड़ गए। पीड़िता के पिता ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए देवली थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पीड़िता को इलाज के लिए हर सेंटर रेफर किया गया है। लड़की कत्ते चाई हार में को तो तार नीचे ले तो लाने के तार ते टकरा के वो बच्ची का हाथ कट गया है और मैं डरी मिली और मैंने मिली और बावरी बस्ट होगी और अब जयपुर ले गए हैं। ये घटना कितने बजे की है? 3 बजे की घटना है। क्या मतलब घर से क्या करने के लिए आ रही थी? अरे हार में आ रही अपने पापा के यहाँ। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future.